एक भयानक अंधेरी रात में मंदिर की सीढ़ी पर मंदिर में लगी लाइट की रोशनी में एक साधारण 15 साल का लड़का पढ़ाई करते देखा। ठंडी के दिन थे। वो ठंड से कांप रहा था, लेकिन पढ़ाई में खोया हुआ था। हफ्ते में 2 दिन में उस रास्ते से होकर गुजरता था। दिन में कभी वो नजर नहीं आता। मुझे काफ़ी जिज्ञासा होती थी उसके बारे में जानने की। एक रात खाना खाकर मैं गाड़ी लेकर उसी रास्ते से गुजरने वाला था। सोचा जाते जाते कुछ पार्सल लेकर जाऊंगा। उसके लिए मैं पार्सल लेकर गाड़ी से उस मंदिर के पास पहुंचा। लड़का सीढ़ियों पर बैठकर हमेशा की तरह पढ़ाई कर रहा था। मैंने गाड़ी रोकी और उसके पास गया। मेरी तरफ सब जब उसने देखा तो वो मुस्कुरा दिए, जैसे वो मुझे पहले से जानता हो। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम हमेशा यहीं पर क्यों पढ़ाई करते हो? सर, मेरे घर में बिजली नहीं आती। मेरी माँ बीमार रहती है और तेल डालकर दिया जलाने लायक मेरी परिस्थिति नहीं है। बस इसलिए मैं यहाँ आकर पढ़ता हूँ। तुम मुझे देखकर मुस्कुराए। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि आप भगवान हैं। वो बोला, ऐसा नहीं है। मैंने कहा, नहीं, आप भगवान ही हैं। वो बोला, चलो वो सब जाने दो। मुझे बताओ, क्या तुमने खाना खा लिया? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाने का पार्सल लाया हूँ। देखा, इसलिए मैं आपको भगवान कह रहा था। आज मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन मुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी। मैं जानता था वो भगवान जिसने मुझे भूख दी है, वह मुझे भूखा पेट नहीं सुलाएगा। किसी न किसी रूप में आकर मुझे खाना देगा। और आप खाना लेकर आ गए। आप भगवान ही हो ना? मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। अनजाने में ही मेरे हाथों पुण्य का काम हो रहा था। हर दिन कर्जे में डूबे होने के कारण ऊपर वाले को, उस भगवान को खोजता था। आज उसने मुझे ही भगवान की उपाधि देकर शर्मसार कर दिया था। आधा खाना खाकर उसने आधा बचा लिया और मुझसे बोला कि सर, आप 5 मिनट यहीं ठहरिए, मैं ये खाना मेरी माँ को देकर आता हूँ। मंदिर से कुछ दूर एक पुराने घर की तरफ जाते हुए मैं उसे देखता रहा। कुछ मिनटों बाद वह वापस लौटा। उसके हाथों में मुट्ठी भर फूले थे। उसने वो मेरे पैरों में रख दिए और बोला, माँ ने कहा है, जिस भगवान ने हमारा पेट भरा है, उसके चरणों में थोड़े फूल तो चढ़ाने ही चाहिए। मेरी आंखें बंद हो गईं और उसमें अपने आप आंसू निकल आए। आंखें खोल के मैंने उसके पुराने घर के तरफ देखा तो उस घर के सामने पड़े पत्थर में भी मुझे प्यारी सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। उस लड़के की आंखों में मुझे साक्षात भगवान दिखाई दे रहा था। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान सबकी मदद करते हैं, बस वह खुद सामने नहीं आते। किसी न किसी के जरिए हम तक वह मदद पहुंचा देते हैं। बस ज़रूरत है तो उन पर विश्वास करें। एक गरीब छात्र जिसने मेहनत से पूरा किया,
पिता का सपना। सोनू कुमार शर्मा की कहानी बताती है कि समय बदलते देर नहीं लगती। बुरे दौर का हिम्मत और मेहनत से मौका भला करे तो मुसीबतें खुद ही दूर चली जाती हैं। सोनू के पिता गंगा प्रसाद IITI में छोटे पद पर काम करते थे। कमाई इतनी ही थी कि किसी तरह अपना और परिवार का पेट भर सके। लेकिन IIT में छात्रों को पढ़ते देख वे अपने सोनू के लिए सपने देखा करते थे। लेकिन उनकी दुनिया IITI तक ही सीमित थी। उन्हें IIT के बारे में पता भी नहीं था। सोनू पढ़ने में होशियार था, लेकिन पटना के जिस सरकारी स्कूल में वह पढ़ता था, वे शिक्षक रोज नहीं आते थे। उसके पास सारी किताबें भी नहीं थी, लेकिन आत्मविश्वास भरपूर था। पिता अपनी नौकरी के दम पर बड़ी मुश्किल से बच्चों के लिए किताब खरीद पाते थे। उन्हें हर साल इसके लिए कर्ज लेना पड़ता था। ऊपर से भाइयों के साथ पारिवारिक कलह भी अशांति का एक बड़ा कारण था। लेकिन सोनू को IITI में पढ़ाने की उनकी हसरत कभी कमज़ोर नहीं पड़ी। सोनू भी इन मुश्किलों से जूझते हुए किसी तरह पढ़ाई करता रहा। 8वीं-9वीं कक्षा में था, तब भी वह रात को देर तक जागकर पढ़ाई करता रहता। उसकी ये धुन देखकर पिता मन खुश होते, लेकिन दिल में कचोट होती थी कि वे बेटे की पढ़ाई की सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे। वह जब 10वीं कक्षा में आया तो उसने पहली बार IIT का नाम सुना। उसके बाद से उसने IITI में ही पढ़ाई करने की ठान ली। किसी तरह 10वीं पास करने के बाद उसने पिता को IIT के बारे में बताया, तो उन्होंने पहली बार में ही मना कर दिया। उनके मन में तो IIT बैठा था, फिर IIT की तैयारी और पढ़ाई में होने वाले खर्चे की भी उन्हें चिंता थी। लेकिन बेटे की जिद के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े। खर्च की व्यवस्था के लिए उन्होंने घर के कई सामान बेच दिए। इसी बीच सोनू को सुपर 30 के बारे में पता चला और एक दिन वह मेरे सामने था, बेहद शर्मीला और संकोची, लेकिन प्रतिभा से भरा हुआ। मैं पहली बार में ही उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। क्लास में भी वह हर समय किताबों में ही उलझा रहता। उसकी एक खासियत दूसरे छात्रों से अलग थी। वह किसी सवाल को हल करने के पहले उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करता। उसने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिता का बिका हुआ घर और परिवार की गरीबी उसे हर पल याद रहती। साल 2010 में IIT प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आया तो सोनू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे
IIT में खड़गपुर में प्रवेश मिल गया था। पिता ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी, ये बताते हुए उनके बेटे का IIT में सिलेक्शन हो गया है। उसने जी तोड़ मेहनत कर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसी दौरान IIM के बारे में पता चला तो अब वह उसकी तैयारी में बढ़ गया। इधर कैंपस प्लेसमेंट में उसकी नौकरी रिलायंस कंपनी में लग गई। दूसरी ओर केट परीक्षा में कामयाबी हासिल करने के बाद उसे IIM में भी प्रवेश मिल गया। लेकिन अब वह ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि परिवार की माली हालत सुधारने के लिए उसे नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए या मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी कर बेहतर भविष्य के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसके पिता अब भी IIT और IIT के बीच का फ़र्क ज़्यादा नहीं समझते, लेकिन इसका गुमान उन्हें ज़रूर है कि उनका खराब समय अब ख़त्म होने वाला है। हालांकि सोनू का संघर्ष अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वह गरीब लोगों के लिए काफ़ी कुछ करना चाहता है ताकि उसके जैसे दूसरे होनहार बच्चों को पढ़ाई के लिए इतना संघर्ष नहीं करना पड़े। उसने मुझसे भी इस बारे में पूछा तो मैंने बस इतना ही कहा कि जो भी करो दिल से करो। मुझे पता है कि सोनू कोई भी काम आधे मन से नहीं करता और ठान लेने पर कोई भी लक्ष्य उसके लिए चुनौती नहीं बन सकता। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।